दो सगे बाप बेटा काला बगुला और सफेद बगुला एक टापू पर रहते थे। दोनों ही ताकतवर और बुद्धिमान थे। उनकी एकता ही उनको और उनके झुंड को जिंदा रखे थी। झुंड की रखवाली और खाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की थी। जब काला बगुला खाने की तलाश में जाता तो सफेद बगुला झुंड की रखवाली करता था। एक दिन काला बगुला झुंड के लिए नदी से पानी लेने जाता है। वो नदी से पानी भर ही रहा था। क्या ये दिन और अजीब हो सकता है? पानी भर लेता हूँ, फिर देखते हैं। अरे ये क्या है? कि तभी आसमान से एक स्पेसशिप निकला और उसमें से एक विशाल हरा अंडा नदी में जा गिरा और तैरते हुए काले बगुले के पास जा पहुंचा। अंडा देखकर काला बगुला चौंक गया और बिना कुछ सोचे वो उस अंडे को उठाकर झुंड के पास ले गया और अपने पिता सफेद बगुला को सब कुछ बता दिया। सफेद बगुला ने कहा, यह ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। अब से इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तभी ये सब एक खबरी लोमड़ी ने देख लिया और पूरे जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई। दोनों ने उस अंडे की रखवाली की और कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक हरा बच्चा बाहर निकला। वो बड़ा ही चंचल और शरारती था। सरदार ने उसका नाम हल्कू रखा। सब उससे प्यार करते और उसके साथ खेलते। अब जब भी काला बगुला जंगल से खाना और लकड़ियां लेने जाता तो हल्कू साथ जाता है। क्या बात है छोटे, आज मौसम कितना अच्छा है। हाँ भैया, हम साथ में मजे कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये सुंदर जगह है ना? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो वो पेड़। और फटाफट सूखे पेड़ से लकड़ियां तोड़ता और तेजी से भागकर ताजे शिकार को पकड़ता। ये देखकर काला बगुला हल्कू से बोला, अब पता चला पिताजी ने तुम्हारा नाम हल्कू क्यों रखा, क्योंकि तुम हर काम को हल्के में लेते हो। दोनों हंसते हुए झुंड के पास वापस चले गए। झुंड ने कभी भी हल्कू को उसके परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। हल्कू के आने के बाद अब सरदार भी चैन की नींद सोने लगा, क्योंकि अब झुंड की रखवाली हल्कू करता था। पिताजी, हल्कू हम में से किसी के जैसा नहीं लगता। वो इंसानों जैसा दिखता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सालों की मेहनत के बाद जो हमारे दादाजी ने शक्तिशाली दवाई बनाई थी वो हल्कू के लगा दो। नहीं, मत करो। चुपचाप खड़े रहो छोटे हल्कू। नहीं, मुझे बस एक छोटा सा इंजेक्शन है। धीरे धीरे हल्कू बड़ा होने लगा। उसका शरीर मजबूत होता जा रहा था और उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ रही थी। जंगल के शिकारी बेचैन हो उठे थे। जब से हल्कू आया था बगुलों के झुंड पर कोई हमला नहीं हुआ था, मानो शिकारी उनका स्वाद ही भूल चुके हों। जंगल का हर शिकारी बस एक ही सपना देख रहा था, किसी भी तरह हल्कू को अपने अधीन कर लिया जाए ताकि वही जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी बन सके। और इसी लालच में सबने अपनी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। सुन हल्कू, मेरी गैंग में शामिल हो जा। तू जो चाहेगा वो सब तुझे मिलेगा। रोज ताजे हरे हरे पत्ते, मखमली बिस्तर की आरामदेह नींद और बैल नगर की खूबसूरत अप्सराएं, सब कुछ। हम दोनों मिलकर पूरे जंगल पर राज करेंगे। मैं शेर को हराकर राजा बनूंगा और तू मेरी सबसे बड़ी ताकत होगा। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं एक परिवार का हिस्सा हूं। मुझे मना कर रहा है? मैं पल भर में अपनी फौज के साथ तुझे और तेरे इन बगुला साथियों को मिटा दूंगा। हल्कू ने एक पल को काले और सफेद बगुले की ओर देखा, फिर बैल की आंखों में सीधा देखकर बोला, ठीक है, मेरी एक शर्त है। अगर तू और तेरी पूरी फौज मुझे हरा दे तो मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। और अगर तुम हार गए तो दोबारा अपनी ये घटिया शक्ल मत दिखाना। मंजूर है, कल यही मुकाबला होगा। हल्कू रे, अभी हार मान ले और साथ हो जा, नहीं तो तू मारा जाएगा। आज इस भरी सभा में तुझे हराकर तेरी औकात बताऊंगा। अभी वापस चला जा। मैं अपने परिवार की रक्षा करता हूँ
राज करने का शौक नहीं है, कोई और जो हरा सके मुझे। जो भी मुझे हराएगा वो जंगल पर राज करेगा। कालू भाई, मैं जैसा पहले था मुझे वैसा ही बना दो। ये रूप, ये नया चेहरा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूं। ना दिल खुश है, ना मन को सुकून है। भाई, मुझे मेरी पुरानी पहचान लौटा दो। मैं वही सादा, वही पुराना हल्कू बनना चाहता हूं जिसे देखकर लोग मुस्कुराते थे, डरते नहीं। तैयार हो जाओ, अब तुम अपने असली रूप में लौटोगे। अब हल्कू समझ गया, उसकी वजह से बगुलों का झुंड बहुत ही ज्यादा खतरे में है। तो उसने एक विशाल पत्थर को तोड़कर धारदार हथियार बनाकर काले बगुला और सफेद बगुला को दिया और बोला, अब तुम लोग अपनी सुरक्षा खुद करना। ये कहकर हल्कू वहां से अकेला चला गया। कहां गया वो हरा जानवर? आज उसका खेल खत्म कर दूंगा। हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। तभी मौका देखकर एक विशाल भेड़िया ने बगुलों पर हमला कर दिया और उसने सफेद बगुले को बंदी बना लिया। काला बगुला रोते हुए हल्कू को ढूंढने निकल पड़ा। हल्कू एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। काले बगुले ने रोते हुए सारी बात हल्कू को बताई। ये सुनकर पहली बार हल्कू की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। वो अकेला भेड़िए के झुंड के पास पहुंच गया। भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा, तू अकेला है? नहीं, मेरे साथ पूरा झुंड खड़ा है। और एक जोरदार जंग हुई। भेड़िए हार गए। सफेद बगुला आजाद हुआ। हल्क, तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। शांत हो जाओ, यह एक खूबसूरत पल है। सफेद बगुले ने हल्कू को गले लगाकर कहा, आज तू सिर्फ हमारा रक्षक नहीं, तू हमारा बेटा है। हल्कू पहली बार जोर से रोया। फाल्गुन का महीना था और फिर खुशी में सबने मिलकर धूमधाम से होली मनाई। होली है! होली है!